आप सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। चलिए, ये क्लास 6 का बैच है और जैसा कि हम जानते हैं क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, इतिहास, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास 6 का इतिहास पढ़े बगैर अब आगे क्लास का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में सही से विस्तृत जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्लास 6 का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री में शुरुआत हम लोग किए कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के खंड को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3। और वो 3 भाग हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का इतिहास 700 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के बीच माना गया है, जिसमें से किन किन चीज़ों का विकास हुआ है बताइए जरा। एक व्यक्ति खड़ा होके बताइए मोनम, किन किन चीज़ों का विकास हुआ प्राचीन काल में? पहिया, हाँ आग, हाँ कृषि, लोहा हाँ। आदि चीजों की खोज या विकास। इधर हम देख रहे हैं, इधर वीडियो बन रहा था, इधर देख के बताइएगा ना। बताइए किन किन चीज़ों का हुआ विकास? पहिया, हाँ। आग, कृषि, लोहा आदि चीजों का विकास हुआ। जी, वेरी गुड। आपने सुना कि उस प्राचीन काल में जो नियम था वो पहले इंसान का अजीब तरीके से जीवन था। ऐसे ही घूमना फिरना, बौखना, पेड़ों में रहना, खाना पीना, जानवरों का अवशेष, जो जानवरों को मार के खाना, फल फूल आदि को खाना। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ बदलाव आया, जैसे कि पहिए का विकास हुआ, उसके बाद कृषि का विकास हुआ, उसके बाद आग का विकास हुआ। इन तमाम चीज़ों ने उसके जीवन को रूपरेखा खूब बदला। ये था प्राचीन काल के छोटे मोटे हल्की फुल्की जानकारी, जिसको डिटेल्स में हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद मध्यकाल जो है ना, मध्यकाल में इस्लामिक काल को कहा जाता है, यानी कि इस्लामिक गतिविधियों का आगमन हुआ या इस्लाम का आगमन हुआ। किस काल में इस्लाम का आगमन हुआ? मध्यकाल। और उसकी समाप्ति होते होते चूँकि हम लोग जानते हैं कि मुग़ल शासक, पहला मुग़ल शासक था बाबर और सबसे अंतिम मुग़ल शासक था मीर कासिम जाफ़र। यानी कि इस्लाम काल के बाद, समाप्त होने के बाद, इसमें और भी सारी चीज़ है, चूँकि उसमें किस प्रकार जो है युद्ध चला, किस तरह से मार चला, किस तरह से विवाद चला, ये इतिहास में भारत का, इसका पूरा डिटेल्स हम लोग चलेंगे आगे की चैप्टर में। यानी कि पहला काल किसका था? प्राचीन काल में 700 से लेकर 750 का, और मध्यकाल में इस्लाम का आगमन हुआ, उसके द्वारा नए विचारधारा हमारे देश में आया, नए चीज़ हमारे देश में आए। उसके बाद आधुनिक काल जो था वो यूरोपीय देश हमारे देश में आए, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत पर अंग्रेज़ों ने आया उपनिवेश के माध्यम से, या उपनिवेश करने, और यहाँ पर पूरा प्रशासन व्यवस्था, पूरा विधि व्यवस्था अपने हाथों में लिए और यहाँ पर कंट्रोल किया गया सारे विधि व्यवस्था को। यानी कि प्राकृतिक जितने साधन थे नेचुरल हमारे यहाँ के, सबका दोहन किए। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, भारत को नाश किया गया उनके द्वारा। हालांकि कुछ चीज़ों का विकास किया गया, लेकिन हद तक बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने देश लेकर गए। और वो जो है, हालांकि कई यूरोपीय देश भारत में आए, जिसमें से भारत की भी बात करें और फ्रांस भी रह चुके हैं यहाँ पे, लेकिन किसी को इंग्लैंड ने टिकने नहीं दिया, सबको हटाया, सबको साइड किया। चूँकि और भी देश आते थे व्यापार के लिए, लेकिन इंग्लैंड किसी को टिकने नहीं दिए, और इंग्लैंड लगभग 200 सालों तक हमारे यहाँ राज किए। ठीक है। और यहाँ जब आए वो, तो अपना शिक्षा व्यवस्था अलग लागू किए। अंग्रेजी उन्हीं की शिक्षा है, अंग्रेजी जो है उन्हीं की शिक्षा है, भाषा उन्हीं का, अंग्रेज़ों का भाषा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना विधि व्यवस्था लागू किया, किसानों को परेशान किया, यहीं से टैक्स लेकर यहीं के लोगों के खिलाफ जो है कई तरह की कार्रवाई की। इस हिसाब से सारे भारतवासी उग्र हुए और एक समय क्या हुआ? क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें से कई लोग, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। और आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। नए संविधान का निर्माण हुआ। नए संविधान का निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा।
और नए संविधान में जनता के द्वारा सरकार को चुनने का अधिकार मिला। यानी कि मान ले कि आप यहाँ सब बैठे हैं, सारे लोग प्रधानमंत्री बन जाओगे, सारे मुख्यमंत्री बन जाओगे तो विवाद हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तो इसके लिए संविधान में नियम बना कि जनता वोट देकर सरकार को चुनेगी और वो सरकार जनता के हित में काम करेगी। वो सरकार जनता की हित में काम करेगी, देश का विकास में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था का हो, चाहे वैज्ञानिक व्यवस्था का हो, चाहे वैज्ञानिक विकास हो, तमाम चीज़ों का जिम्मेवारी सरकार के पास में है। चूँकि हम लोग चुनते हैं इसलिए कि आप योग्य हो, आप होनहार हो, आप में ये क्षमता है कि हमारे देश को आप आगे लेके जा सकते हैं और आप आगे लेकर चलिए और विधि व्यवस्था के तहत हम सब आपके साथ में रहेंगे और हम सब आपको मेहनत करके देंगे। और देश को आगे बढ़ाने में सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद महोदय, मुखिया या किसी सरपंच का विशेष योगदान, मतलब एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, बल्कि जितने भी लोग हैं समाज के सबका योगदान होता है। उतना ही योगदान एक गरीब है जो खेतों में कुदाल चलाते हैं, उतना ही योगदान छोटा मोटा दुकानदार जो हैं वो उनका योगदान है, उतना ही योगदान छोटा मोटा जो व्यापार है उसका है, उतना ही योगदान शिक्षक का है, उतना ही योगदान वकील का है, उतना ही योगदान अन्य लोगों का है। मतलब सबका मिला जुला योगदान है, तब जाके देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। और इसके लिए हम लोग शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा हम प्राप्त नहीं करेंगे, विधि व्यवस्था को नहीं जानेंगे, संविधान को नहीं जानेंगे, हमारा क्या कर्तव्य है इसको नहीं जानेंगे, है ना। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और डिटेल्स में हम चलेंगे। फिलहाल मोटे तौर पर 3 कालों के बारे में छोटे मोटे जानकारी हम लोग लिए, तीनों कालों को हम विशेष तौर पर जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद उपनिवेश, समझ रहे हैं ना, उपनिवेश का सहारा लेकर इंग्लैंड आया था भारत में, जो कि यहाँ खूब लूटा। और हाँ, पुराने यानी इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, प्राचीन काल को समझने में या जानने में कुछ चीज़ों का विशेष योगदान होता है। जैसे अभिलेख। अभिलेख किसको कहेंगे, कोई बता सकता है? मोनम, किसको कहेंगे अभिलेख? पत्थर या दीवारों पर लिखी जाती। अभिलेख जो है पत्थर या दीवारों पर लिखे जाते थे, ठीक है। चूँकि उस समय क्या था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ। उसके बाद पांडुलिपि समझते हैं क्या है? पांडुलिपि जो है वो भी हाथ से लिखा जाता था, ताम्र पत्र या तो तार के पत्र पर या भोजपत्र में, ताकि उस समय किसका आविष्कार नहीं हुआ था, आग का आविष्कार, सॉरी उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। उन्हीं के माध्यम से हम पुरानी चीज़ों को पढ़ते थे, जानते थे। आज भी कई जगह वो संरक्षित है संग्रहालय में, ठीक है। चलिए इतना ही तक। आगे दिन हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि तीनों काल के बारे में विस्तृत जानकारी। प्राचीन काल में क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ और आधुनिक काल में क्या हुआ, कैसे हमारा देश कभी किसी का गुलाम रहा, कैसे हमारे देश में नई व्यवस्था लागू की गई, तमाम चीज़ों का विवरण हम हिस्ट्री में करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।